हैं और सिरसा मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया गया, जहां पर उनका यह आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। और देखिए यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये लोग हंगामा कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए आज दिल्ली की जनता अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रही है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के बीच आप देखिए यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से बाकायदा ये वीडियो जारी किया गया है। कुछ कार्यकर्ता, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज आम आदमी पार्टी उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। देखिए राजौरी गार्डन दिल्ली की तस्वीर है जो उस वक्त आप देख रहे हैं। अचानक से कुछ लोग आपको भागते हुए दिखेंगे एक व्यक्ति के पीछे, और ये जो वीडियो है अब ये सोशल मीडिया पर मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से जारी किया गया है। देखिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी स्थिति यहां पर पूर्ण रूप से बिगड़ ना सके और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं यहां पर बाकायदा की गई हैं। लेकिन फिर भी छिटपुट ऐसी कई सारी खबरें भी निकलकर सामने आई, विवाद की भी कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं, जिनको बैलेंस करने की पूरी कोशिश यहां पर है ताकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी यहां पर बरत सके। और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहे हैं। तो देखिए आम से लेकर खास तक हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। 20 तस्वीरों के जरिए ये सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दिल्ली में चुनावी रण में किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं आम लोग हो या खास लोग हो। देखिए दिल्ली का मतदान किस तरीके से हो रहा है, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, आम से लेकर खास तक अपने अपने पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं और मतदान की अपील भी उनकी ओर से की जा रही है। उसी से जुड़ी हुई ये 20 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी ओर से भी वोट डाला गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनकी ओर से भी वोट डाला गया। इसके अलावा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना वो भी पहुंचे पोलिंग बूथ और अपनी पत्नी के साथ, और उस दौरान उनकी ओर से भी यहां पर वोट डाला गया है। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं, ये तमाम बड़े चेहरे दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए, जो इससे पहले आपको कुछ चेहरे इसमें से प्रचार करते हुए भी दिखे थे, वोट अपील करते हुए भी दिखे थे, आप खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो देखिए एक एक वोट जो है वो बेहद कीमती है और इसी कीमत को कहीं ना कहीं चुकाते हुए जो जिम्मेदारी यहाँ पर लोगों की है, फिर वो आम लोग हो या खास लोग हो, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। आप लोगों ने भी अगर अभी तक मतदान नहीं किया है तो शाम 5 बजे तक मतदान होना है। आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट हक का इस्तेमाल कीजिए। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता और पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मतदान किया। साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि जो काम करेगा जनता उसे ही वोट देगी। बड़ा एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जाना है, तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूँगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें, अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, उन पर पूरा विश्वास है और वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते। तो पूरा विश्वास है दिल्ली के लोग सही चुनाव करेंगे। और दिल्ली के मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने परिवार के साथ मतदान किया और साथ ही चुनाव में भारी मतों से जीत का उनकी ओर से दावा भी किया गया। सतीश उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वोट कर चुके हैं। सतीश जी, क्या लग रहा है और वोट आप करके आ चुके हैं? मैं सबसे पहले तो आपका स्याही का निशान, तो आप देख रहे हैं कि स्याही का निशान उम्मीदवार यहाँ दिखा रहे हैं, किस तरीके की उम्मीद? देखिए जिस प्रकार का उत्साह पूरे मतदान केंद्रों पर दिख रहा है, ये पूरी तरह से साफ है कि भाजपा आ रही है, आपदा जा रही है और चारों तरफ दिल्ली में और खास करके मालवीय नगर में कमल ही कमल खिल रहा है। एक वोटर के नाते क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए मुद्दे तो साफ है कि दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है। आप जहां खड़े हैं या सामने ही देखिएगा किस तरह के हालात हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी पूरी तरह से लोगों को मिलता नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, पॉल्यूशन पूरी बुरी तरह से है, यमुना साफ हुई नहीं, सफाई पूरी तरह से होती नहीं, गंदगी के ढेर हैं।
तो आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को यही सुविधाएं चाहिए। अगर 10 साल में आप यही नहीं दे पाए और पूरी दिल्ली को आपने भ्रष्टाचार में डुबा दिया, शराब की नगरी बनाने का आपने प्रयास किया, आपने शीश महल बना दिया और हमेशा गाली देना और आरोप लगाना, तो लोग इन चीज़ों से परेशान आ चुके हैं। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आप यहां पर देख रहे हैं। हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है, जीत के दावे कर रहा है, सत्ता में आने के दावे कर रहा है। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी अपना वोट इस दौरान किया। देखिए, साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बताया। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ है। पवन जी, क्या माहौल है? आपने भी वोट दे दिया, माहौल क्या है कांग्रेस के लिए? माहौल बहुत पक्ष में है, खुशनुमा है। लोग उम्मीद से कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। लोगों की उम्मीद इसलिए भी जागती है क्योंकि लोगों ने कांग्रेस का 15 साल का शासन देखा, दिल्ली को बदलते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद है कि फिर से कांग्रेस को लाना जरूरी है ताकि दिल्ली फिर से अपने उस दौर में पहुंचे जिस दौर से दिल्ली को पूरा विश्व में नाम मिला था। तो बहुत कॉन्फिडेंट आप लोग दिख रहे हैं। जितने नेताओं से बात हो रही है, आप लोग सुबह सुबह वोट करने पहुंचे 2 चुनावों के बाद। अगर विधानसभा लोकसभा दोनों की बात करें दिल्ली में, तो 2 चुनाव के बाद इतना कॉन्फिडेंस नेताओं में दिख रहा है, क्या वजह है? कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि हमने सबको आजमाते हुए देखा। दिल्ली ने 10 साल एक ऐसे आदमी को आजमाया जिसने 10 साल लगातार दिल्ली को धोखा दिया। तो वाकई हमारा कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमें मालूम है, हम जानते हैं एक सरकार कैसे चलाई जाती है, एक शहर को कैसे बदला जाता है। साफ नीयत से अगर आप सरकार में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इस बीच ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। सौरभ भारद्वाज कालका जी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिधुड़ी ने भी मतदान को लेकर लोगों से अपील की कि वो भी मतदान करें। शुद्ध पीने के पानी के लिए वोट डालें। दिल्ली में गरीबों को हेल्थ, सभी लोगों को दिल्ली में सब हेल्थ कार्ड मिले 5 लाख रुपए का, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत पूरे देश में दिया हुआ है। जैसे देश का विकास हो, दिल्ली का विकास हो, इस प्रकार से लोग से अपील है वोट दिल्ली में बांटें। दिल्ली में पीने का पानी शुद्ध मिले, दिल्ली में सड़कें हैं बढ़िया बने, और इस सबके दिल्ली का विकास देश की तर्ज पर हो, यमुना साफ हो, यमुना रिवर फ्रंट बने। माँ कालका हमारी कुल देवी है। हर अच्छे काम की शुरुआत माँ कालका से करते हैं और कालका माँ से आशीर्वाद मांगा है कि जो लोग जनता के लिए काम करते हैं उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना के रखे, और माँ कालका ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, इस बार भी माँ कालका ध्यान रखेंगे। और दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने भी मतदान किया। साथ ही साथ दिल्ली वासियों से दिल्ली के विकास के लिए मतदान करने की भी अपील की गई। मतदाता सबसे ज्यादा आना चाहिए। देखिए, सबसे पहला सबका बेसिक मुद्दा है, लोगों को अच्छा पानी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, निर्मल यमुना चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, और उसी के लिए दिल्ली की जनता वोट कर रही है। एक जो कसक लोगों के मन में है कि हम राजधानी में रहते हैं, लेकिन हमें राजधानी जैसा जीवन नहीं मिला। जैसा जीवन आजकल यूपी के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के गाँवों में है, उससे भी कहीं थोड़ा निचला जीवन दिल्ली में, दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को जिस दिशा में देश जा रहा है उसी दिशा में दिल्ली को ले जाने के लिए दिल्ली की जनता वोट कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बार सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो आरोपों की राजनीति थी, झूठ की राजनीति, बयानबाजी की राजनीति, बदतमीजी की राजनीति, इसका सूरज आज शाम होते होते डूब जाएगा।